ऑपरेशन सिंदूर में कौन लड़े हैं? यही अग्निवीर लड़े हैं कि ऐसे आप पेंशनेबल सर्विस कैसे निकाल सकते हैं। पेंशन देना है तो फिर वो 7 साल के सर्विस में लागू नहीं किया जा सकता। ये 4 साल कुछ लोग बाहर जाएंगे, कुछ लोग रखे जाएंगे। ये 15 साल क्यों बढ़ा रहे हो? हम जो है ना एक बूढ़े आर्मी हो जाएंगे। अभी जो स्कीम निकली है कि लोगों को सिर्फ पहले 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद कुछ लोगों को रखा जाएगा जो कि परमानेंट हो जाएंगे और जिनको फिर पेंशन भी लागू हो जाएगा, और कुछ लोग को रिलीज़ कर दिया जाएगा जो कि फिर अपना व्यवसाय जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी विरोध हुआ कि ऐसे आप पेंशनेबल सर्विस कैसे निकाल सकते हो। लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं क्योंकि उनको इतिहास मालूम नहीं है। 1970-75 तक, 76 तक इनफैक्ट पेंशनेबल सर्विस नाम की चीज़ कोई नहीं थी फौज में। लोग जवान 7 साल के लिए आते थे और 7 साल के सर्विस के बाद बाहर जाते थे। 100% कोई नहीं रखा जाता था। और उस वक्त क्योंकि 7 साल के बाद जाते थे, जो एवरेज एज थी सिपाही की, जवान की, वो ऑब्वियसली कम थी। लेकिन 1971 के लड़ाई के बाद जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है। जो हमारे देश के जवान हैं जो इतनी सर्विस कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनको भी पेंशनेबल सर्विस देना चाहिए। लेकिन अगर पेंशनेबल सर्विस पेंशन देना है तो फिर वो 7 साल के सर्विस में लागू नहीं किया जा सकता। और इसलिए जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस है उनको बदली किया गया। जो HR पॉलिसी है, जो हर कंपनी में HR पॉलिसीज़ होते हैं, तो HR पॉलिसी को बदली करके वो 7 साल से 15 साल बढ़ा दिया और फिर पेंशन लागू कर दिया। तो अगर हम वापस 4 साल की ओर जा रहे हैं और मतलब दोनों के बीच 7 साल और कोई पेंशन नहीं और 15 साल और 100% पेंशन, तो अभी की जो योजना है अग्निपथ, वो एक ऐसे मिडिल पाथ है कि 4 साल कुछ लोग बाहर जाएंगे, कुछ लोग रखे जाएंगे जिनको भी पूरे सर्विस के बाद पेंशन भी मिलेगा। तो योजना में कोई ऐसे गलती नहीं है। मतलब ये नहीं कि ये योजना ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी योजना जब अनाउंस करते हैं, जिसका घोषणा होती है, तो कभी भी कोई योजना 100% सही नहीं हो सकती। कोई ना कोई कमी पेशियाँ हो सकते हैं उसमें, और अगर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है तो जो लोग अभी हैं फौज में, जो फीडबैक उनको ग्राउंड लेवल पे मिलेगा कि ये नहीं, इसको जैसे कि जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो ज़्यादा करना चाहिए, या रीएम्प्लॉयमेंट जो CAPF में है वो 10% की जगह 15% कर देना चाहिए। ऐसे अप डाउन चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन जी बेसिक लेवल पे, स्तर पे इस अग्निपथ योजना में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो कि देश के लिए या फौज के लिए अच्छा ना हो। और अभी जैसे आप कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में कौन लड़े हैं? यही अग्निवीर लड़े हैं जिनके 2, 3, 4 साल सर्विस है और कोई कमी नहीं नज़र आई। तो हम क्यों समझते हैं कि 4 साल में जो है लोग अच्छा काम नहीं कर सकते? और इसका उल्टा भी एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जब ये 15 साल वाली बात हुई जी, तब जो है फौज में बहुत इसका विरोध हुआ कि ये 15 साल क्यों बढ़ा रहे हो, हम जो है ना एक बूढ़े आर्मी हो जाएंगे। तो हमेशा तो दूसरी तरफ जी, तो हमेशा आपको सिर्फ टोक रहा हूं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य तो सर युवा खून, यंग ब्लड ज्यादा बना रहे फौज में, और विदेशों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। हाँ, यही है मेन प्रक्रिया। यही थी कि यंग ब्लड की एवरेज एज जो है उसको कम करने के लिए, और विदेशी जो सेना है उनमें भी ऐसे ही है। वहाँ तो 2-2 साल के लिए लोग रहते हैं, 2 साल में रहते हैं और निकल जाते हैं उनके। लेकिन कोई और कारण है क्यों लेते हैं, क्यों उनका पॉपुलेशन कम है, उनके फ़ौज भी छोटी है। तो ये नहीं कि हम सभी लोगों को लेके 2 साल के बाद निकाल सके, लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि एक यंग आर्मी होनी चाहिए जो कि हर मैदान में फतेह हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।